Hello everyone, boys and girls. We are having a test tube stand. This one is known as test tube stand, and these all tubes are test tube. Test tubes are the container which we are going to use to put a small amount of any chemicals in order to use that. We are having three types of solution. This one is phenolphthalein solution, that is artificial indicator. This one is methyl orange, also an artificial indicator. And the third one that we are going to make the solution is turmeric solution. Turmeric solution is natural indicator. Okay, Anna, is that clear to you all? First of all, we will pour phenolphthalein in this tube. Although we should pour phenolphthalein in this tube with the help of a dropper, but randomly we are doing so, that's not a problem. Phenolphthalein, this one is, हालांकि हमें ड्रॉपर से डालना चाहिए, ठीक है ना, बट कोई नहीं, हम अभी फिलहाल टेम्पोररीली लैब कर रहे हैं तो डाल सकते हैं. बोलो, this one is phenolphthalein solution. Is that clear to you? Yes. This one is phenolphthalein solution. That means in this tube we are going to contain an artificial solution of an indicator known as phenolphthalein. Clear? हालांकि हमें इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना चाहिए ऐसे लाइक दैट, बट अगर हम ऐसे फिलहाल के लिए पकड़ रहे हैं, ठीक है ना. अब देखिए, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं. ठीक है. और इसमें हम क्या ले लेते हैं? टर्मरिक का सॉल्यूशन. टर्मरिक का सॉल्यूशन. बॉयज स्टूडेंट्स, इज दैट ओके अप टू टिल नाउ? अभी तक ठीक है? अब देखिए, एज ऑफ नाउ we have the solution of H2SO4. This tube contains dilute solution of H2SO4. Keep it in your memory, we are not having the strong concentrated solution. And after absorbing the color of the solution, you will first absorb and then after you will put writing in your notebook, है ना. सबसे पहले हम phenolphthalein में इस H2SO4 को डालते हैं और तब हम चेक करते हैं कि क्या कलर आ रहा है. जो कलर आ रहा है वो हम याद करा के अभी आपको लिखवाएंगे. ले, कोई कलर नहीं, मतलब एसिड जब हम डालेंगे फिनोल्फथैलीन में तो पहले भी बताया है कलरलेस होता है. क्या होता है? कलरलेस. सवाल पता है कैसे पूछेगा? वी आर हैविंग स्टूडेंट्स इन द लैबोरेटरी is having two types of solution A and B. When he or she adds solution B to A, no color will be appeared, and if the solution B consists of pH value of 3.5, then anticipate or tell write which type of solution is A. Basically this is phenolphthalein, क्योंकि तुम्हें पता है कि 3.5 अगर pH है इसका सॉल्यूशन B का तो बेसिकली एसिड होगा, और इसमें B में हम डाल रहे हैं तो कोई कलर नहीं आ रहा है. तो हम लैब किए थे, हम ये पढ़े थे कि फिनोल्फथैलीन में जब हम एसिड डालते हैं तो कोई कलर नहीं आता है. द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन इज फिनोल्फथैलीन. बोलो, बात समझ में आ रही है ना. अब इसको हम डालते हैं, ये क्या है? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड डालेंगे कलर रेड. कौन सा कलर? रेड. तो मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर रेड. याद रहेगा ना? अब पूछिएगा रेड. हाँ, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड. और हम देखते हैं फिर पीएच टर्मरिक के सॉल्यूशन का. टर्मरिक का सॉल्यूशन वैसे एसिडिक ही होता है. टर्मरिक यानी हल्दी का पीएच वैल्यू
6.34 से थोड़ा ज़्यादा 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में होती है। यानी टर्मरिक ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता ही है। तो मुझे तो लग रहा है, तुम्हें भी लगना चाहिए कि डालेंगे तो कोई ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा। यानी पहले भी येलो था और भी एसिड डाल देंगे तो येलो ही रहेगा, लो येलो ही रहेगा। यानी हल्दी एसिड में येलो येलो येलो, कैसा येलो। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड। फिनोल्फथैलीन नो कलर, कलरलेस। बोलो बात समझ में आई? तो कल का मतलब अगले दिन हम बेस डाल के देखेंगे। बोलो क्लियर है ना? अभी तक एसिड डाल के चेक कर लिए। एसिड का फिनोल्फथैलीन में कलर, मिथाइल ऑरेंज में, टर्मरिक सॉल्यूशन में येलो। क्लियर? बाकी अब बात